हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं जो राजस्थान के अंदर आयोजित होती है उनके लिए आप सभी लोगों के साथ में बना हुआ था। वो चाहे फिर आपके लेब स्टैंड का एग्जाम हो, ग्राम सेवक का एग्जाम हो, चाहे आपके पटवारी का हो, कांस्टेबल का हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, RAS हो या अदर इसके अलावा भी कोई एग्जाम है, तो उन सभी के लिए मैं आप सभी लोगों के साथ जुड़ा हुआ था। अब दोस्तों, आपने हाल ही में 9 जुलाई को जो है वीडियो का पेपर दिया होगा, यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का। इसके प्री के अंदर तो दोस्तों 50% का रूल था। उसके अकॉर्डिंग जो है लगभग 1,75,000 स्टूडेंट पास हुए थे। अब 1,75,000 स्टूडेंट जो पास हुए, उसमें से वीडियो मेंस के लिए जो अपेयर हुए हैं, जिन्होंने दिया एग्जाम है, वो है दोस्तों आप लोगों के कितने 1,61,000 के आसपास कुछ आंकड़ा है। इतने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया है, 92% जो है अटेंडेंस रही थी। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो वीडियो मेंस का एग्जाम हुआ है, इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। इसके लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई हमारे यहाँ पोस्ट कितनी थी, क्वेश्चन कितने आए थे, कितने मार्क्स का पेपर था। क्योंकि जब हमें यही नहीं पता पोस्ट कितनी है, तो हम कैसे कट ऑफ को देख सकते हैं। कि जब ज़्यादा वैकेंसी होगी तो ऑब्वियस ही बात है कि ज़्यादा स्टूडेंट चाहिए होंगे, तो कट ऑफ थोड़ी सी लो जाएगी। अगर सीटें कम होती तो बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाती, लेकिन सीटें जो है दोस्तों बहुत है, भरमार है सीटों की। 5,396, लगभग 5400 सीटें हैं। अब 5400 सीटें एक ही वैकेंसी में बहुत बड़ी बात है। वीडियो के एग्जाम में इतिहास में इतनी ज़्यादा वैकेंसी अभी तक नहीं आई है, जैसे पटवारी में भी आई है, तो 5500 इतने पद जो है कभी नहीं आए हुए हैं। बहुत ज़्यादा वैकेंसी है, 5,396 पोस्टें हैं। ठीक है, आपके एग्ज़ाम दिया है 1,61,000 स्टूडेंट्स ने। मार्क्स आए हैं जो होते हैं दोस्तों आपके मैक्सिमम मार्क्स, इसमें 200 नंबर का ये पेपर था। 160 इसमें क्वेश्चन आए थे। हर क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके 1.25 मार्क्स का था, नेगेटिव मार्किंग थी इसमें। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ देखिए दोस्तों, नॉन TSP और TSP एरियाज जो राजस्थान के अंदर बांटे गए हैं। पहले मैं नॉन TSP एरिया की बात कर रहा हूं, फिर हम बात करेंगे TSP एरिया की। अगर नॉन TSP के अंदर देखें दोस्तों, तो जनरल, OBC, EWS वाले मेल और फीमेल, इन सभी की कट ऑफ जो है लगभग दोस्तों आपके 102 से लेकर 108 नंबर के बीच में रहेगी। हो सकता है फीमेल की 103 चली जाए, तो मेल की चली जाएगी 106, 107, 108 ऐसे। तो इतना ही डिफरेंस रहता है, ज़्यादा कोई 20, 30, 40 नंबरों का डिफरेंस नहीं रहता है। वो रेयर कोई वैकेंसी होती है जिनके अंदर रह जाता है कभी। ठीक है, तो जनरल, OBC, EWS, मेल, फीमेल, इन सभी के क्वेश्चंस के अगर हम देखें, तो अगर आपके 102 से 108 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं। इससे हाईएस्ट कट ऑफ नहीं जा सकती है। आप डर के बिल्कुल भी जो है टेंशन नहीं लें कि इससे भी ज़्यादा कोई जा सकता है, नहीं जा सकती। अगर आपके 115, 120, 130 क्वेश्चन सही हो रहे हो तो फिर आप रिलैक्स रहिए, आपका 100% जो है चांसेस हो जाएंगे। मतलब 100% कह सकते हैं लगभग। 130 से ज़्यादा तो फिर क्या, 160 में से 130 क्वेश्चन किसी के अगर सही हो रहे हैं, तो उससे ज़्यादा तो क्या फिर 160 में से 160 करके आओगे। तो इतना आप जो है सेफ जोन में है। और मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर देखें तो 128 से 135 नंबर बाई इनका मल्टीप्लाई कर लेना 1.25 से। तो जिसने मार्क्स कैलकुलेट कर लिए हैं वो देख लें कि अगर वो आप 135 से तक पहुंच रहे हैं, 128 से ऊपर है, तो आप निश्चित रूप से ही जो है अंदर है, सेफ जोन के अंदर है, आपका हो जाएगा सिलेक्शन। SC मेल और फीमेल की कट ऑफ जो है लगभग 90 से 95 नंबर के बीच में रह सकती है। और मार्क्स देखें तो 113 से 119, यानी जिसके 120 नंबर है, 125 नंबर है SC में, वो 100% सिलेक्टेड है, ये मान के चलिए लगभग। ठीक है, फिर ST मेल एंड फीमेल की कट ऑफ 85 से लेकर 90 के बीच में। अब देखो फीमेल की यहाँ पे मैं लिख दूँ अगर 80 से 85, तो जरूरी है कि भाई 85 चली गई तो इसलिए मैंने यहाँ कंबाइन करके लिखा है। ज़्यादा एकदम सटीकता से कि एक एक की बताऊँ, उसका कोई सेंस ही नहीं है भाई। इतना तो जो है कोई हम खुद कट ऑफ डिसाइड नहीं करने वाले, तो सिर्फ अनुमान है। या आपके कई सारे स्टूडेंट, जैसे 20 से 25,000 स्टूडेंट ने हमने जो है पोल करा, वहाँ पर भी इसका आंसर दिया। कईयों ने टेलीग्राम पर नंबर भेजे, कईयों ने कई नंबर भेजे, तो वहाँ से पता चल रहा है। बाकी कोई ऐसा थोड़ी है कि सब ने रियल आके हमको नंबर बताया एक एक ने कि सर मेरे इतने बन रहे हैं, मेरे इतने बन रहे हैं। मैंने आंसर की से चेक थोड़ी किए उनके, तो हो सकता है कोई झूठ भी बोल रहा हो। तो लेकिन कट ऑफ इसके बीच में ही रहेगी। मार्क्स अगर देखें तो 107 से 113 के बीच। अदर जितने भी हैं, चाहे आपके वीडियो हो, एक्स सर्विसमैन हो, परित्यागता वाले, जो भी जितने भी है, अदर कैटेगरी जो भी है, देखो जनरल, OBC, EWS, SC, ST,
इसके अलावा जो आपके MBC है वो भी इसी के बीच कहीं ना कहीं बिलोंग करेंगे। बाकी वीडियो वाले हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, इसके अलावा भी जो भी है विकलांगता वगैरह वो सभी, उन सभी के दोस्तों मार्क्स जो है लगभग देखो क्वेश्चन अगर देखें तो 60 से 65 के बीच होंगे, तो उनका निश्चित रूप से ही हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो है बहुत कम बच्चे मिलते हैं और वीडियो वगैरह जो होती है वो लगभग ऐसी वीडियो जैसी जो हेडेक की जॉबें हैं उनमें ज़्यादा घुसने का प्रयास नहीं करती है, तो इसमें सीटें भी कई बार खाली जाती है। तो इसके अंदर आपके जो है कट ऑफ बहुत कम जाती है, इससे भी कम जा सकती है, 60-65 क्वेश्चन से भी कम क्वेश्चन पर सिलेक्शन हो सकता है। मार्क्स अगर देखें तो लगभग 80 के आसपास मार्क्स आपके आ रहे हैं, तो आप सेफ जोन के अंदर है, आपका हो जाएगा 80 नंबर के आसपास है तो आप, ठीक है। ये था दोस्तों नॉन TSP एरिया के लिए मार्क्स एंड क्वेश्चंस दोनों मैंने बता दिए, कैटेगरी वाइज कट ऑफ बता दी है आपको, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों हमारे TSP एरिया की, और TSP एरिया की कट ऑफ जो है दोस्तों जनरली लगभग सभी एग्जाम के अंदर, चाहे आप SI, RAS, पटवारी, कांस्टेबल, लैब असिस्टेंट, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, कोई भी एग्जाम उठाए, लगभग अगर आप देखेंगे तो अपनी कट ऑफ, मतलब इस TSP एरिया को मैं अपनी बता रहा हूं, तो TSP एरिया की कट ऑफ जनरल की और नॉन TSP एरिया की SC की कट ऑफ लगभग यही जाती है, सेम रेंज में बिलोंग करते हैं ये दोनों, 1-2 नंबर का ही डिफरेंस रहता है, ज़्यादा नहीं रहता। यानी TSP एरिया के जनरल कैंडिडेट और नॉन TSP के SC कैंडिडेट इक्वल मार्क्स है अगर आप, तो दोनों के ही चांसेस है सिलेक्शन के। तो जनरल की कट ऑफ 95 से 102 नंबर के बीच आपके जो है क्वेश्चंस के बीच आपका अगर आ रहा है आंकड़ा, तो आप सेफ जोन में है, हो जाएगा। मार्क्स 119 से 128, ठीक है। SC की देखें तो 85 से 92 मार्क्स अगर 107 से 115 के बीच है। ST के लिए 80 से 88, ये ठीक है, 88, 85, 86 ऐसा कुछ कह सकते हैं आप। मार्क्स अगर देखें तो 100 से 110, यानी 110 तक आप पहुंच रहे हैं तो आपका इजीली 100 से ऊपर है, तो मान के चलिए कि आपका हो जाएगा। अदर जितने भी है उन सभी के लिए वही लगभग सेम रहती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही कम कैंडिडेट मिलते हैं, तो जो भी मिलेगा वो लगभग 40% के आसपास भी उसके अगर नंबर आ जाते हैं, 35% पर भी उसका सिलेक्शन हो जाएगा, तो लगभग 80 नंबर पर ही वही बात है, ठीक है। TSP नॉन TSP के लिए भी, अदर वालों के लिए तो लगभग सेम ही रहता है, वही मार्क्स रहते हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस रहता नहीं आने वाला। बाकी मैंने आपको जनरल, SC, ST, अब इसके अंदर देखो यहाँ पर क्या होता है, TSP के अंदर OBC का मत पूछना, क्योंकि OBC वाले भी इसी में इंक्लूड है, ठीक है। तो वो सब कुछ जनरल का इसी में बता दिया भाई, OBC, EWS वाले मेल फीमेल सब इसी में मैंने काउंट करके आपको बता दिया है। समझ में आ गई बात? तो ये है आपके दोस्तों कट ऑफ का कुछ मेरे द्वारा किया गया एनालिसिस, और लगभग दोस्तों मैंने अभी तक ज़्यादा वैकेंसीज पे कभी है ना जो कट ऑफ के वीडियो नहीं डाले हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही वो होता है, फिर कई बार बच्चे जो है किसी प्रकार के गलत नेगेटिव कमेंट्स वगैरह करते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता, तो मैं कभी करता भी नहीं हूँ। लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा डिमांड आई, और इससे पहले हमने लैब असिस्टेंट के लिए किया था, और LDC 2018 और लैब असिस्टेंट 2018 उन दोनों की वीडियो आज भी हमारे यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप जा करके देखेंगे। और एक संगणक का जो अभी एग्जाम हुआ था 2020 में, उसमें हमने 2020 के बाद देखो ये लगभग पहला वीडियो होगा वापस से जिसके अंदर मैं कट ऑफ डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही सटीकता के साथ में, और लगभग हमारे साथ जितने स्टूडेंट जुड़े हुए थे मैंने उनके पेपर लिए, उनकी OMR सीट जो कॉपी मिलती है आपको उससे चेक कराए लगभग, तो उससे मुझे विश्वास हुआ कि हाँ इतने तक जा सकती है। बाकी मैं जो है पोल वगैरह उस पर भी देखा, लेकिन पोल में कई बार स्टूडेंट झूठ भी बोलते हैं। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो मुझे मैसेज कर रहे हैं कि 140 क्वेश्चन, 160 में से 140 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो वो फिर अनबिलीवेबल लगता है लगभग, क्योंकि एक तो पेपर इतना भी ईजी नहीं था कि एकदम कोई छोटी छोटी चीज़ें पूछी हो, टफ पेपर का लेवल था थोड़ा सा पेपर का, ठीक है। दूसरी बात कि भाई हिंदी तो जी वो बहुत घट थी। अब जो साइंस आर्ट्स का स्टूडेंट है वो ना तो मैथ का, भाई मैथ में उनके हाथ वीक होते हैं, हिंदी और इंग्लिश के भरोसे वो गए हो और हिंदी भी टफ आ गई, अब बताओ। तो इसलिए यहाँ पर वेरिएशन हो सकता है, तो इसलिए मैंने ये कट ऑफ सटीकता के साथ आपके सामने प्रयास किया है कि लगभग यही कट ऑफ आपके रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये कट ऑफ का वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, उसके साथ में ये कट ऑफ का एनालिसिस कैसा बता ये भी बता दीजिएगा, और आप जो है इसमें से कौन से में बिलोंग कर रहे हैं, आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं ये भी जरूर बताइएगा, ताकि अगर किसी प्रकार का आपको जो है मोटिवेशन वगैरह चाहिए तो हम जरूर देते हैं, हम उनसे बात करते हैं, उन्हें समझाते हैं कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, जमीन नहीं है मंजिल मेरी,
अभी पूरा आसमान बाकी है, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो दोस्तों आप लोगों का ये लक्ष्य नहीं होना चाहिए कि बस अब जो है वीडियो में नहीं हुआ मतलब किसी में नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार दोस्तों ऐसे स्टूडेंट मैंने देखे जो 3rd ग्रेड में सेलेक्ट नहीं हुए थे, जिनका रीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन वो आज कॉलेज के प्रोफेसर हैं, 1st ग्रेड है। तो जिंदगी आपसे और भगवान आपके लिए क्या सोच के बैठे हैं वो आपको नहीं पता है। कई बार ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो आईआईटी वगैरह में क्रैक नहीं कर पाते, लेकिन बाद में वही ऐसा कुछ कर जाते हैं कि उनके अंडर में आईआईटियंस काम करने लग जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में आप लोगों के लिए। आप लोग जो है बस मेहनत करिए, मेहनत पर अपनी विश्वास रखिए और आप शिद्दत के साथ मेहनत करिए, अपने खुद के साथ में ईमानदार रहिए और कुछ भी नहीं करना है। ऐसे नहीं कि आप जो है घर वालों को पागल बना रहे हैं कि नहीं मैं पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं। आप अपने मन से पढ़िए, कुछ जानने के लिए पढ़िए, कुछ समझने के लिए पढ़िए और आप ये मान के पढ़िए कि अगर मैं आज पढ़ लिया तो कल का दिन मेरे लिए जो है बहुत ही अच्छा होगा, बस। और इसके अलावा कुछ भी मैं नहीं कहूँगा आपसे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद आप सभी लोगों का। और अब बात आ जाती है दोस्तों, ये तो था वीडियो कट ऑफ के लिए था, लेकिन स्पेशल अनाउंसमेंट और लिखा है मैंने थंबनेल पर, वो क्या है? स्पेशल अनाउंसमेंट ये है दोस्तों कि मैं एलडीसी एंड वनपाल के लिए, जैसा कि आपने देखो हमारे यूट्यूब के ऊपर आज भी वो वीडियो अवेलेबल है, पॉलिटी का हमने एक वीडियो डाला था प्रशासनिक ढांचे के ऊपर, पूरे राजस्थान में 1st रैंक पे वो चला था। आज भी उस पर 80,000 प्लस व्यूज़ है और बहुत अच्छा मुझे लगा था आप लोगों का उस वीडियो के ऊपर रिस्पॉन्स, और उससे कई क्वेश्चंस डायरेक्ट वीडियो पर ही के अंदर आए थे। मेंस के अंदर भी उससे कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। अब दोस्तों मैं इसी सफलता के बाद लैब स्टैंड में मैंने देखा कि फिजिक्स के 30 क्वेश्चन हमारे जो यूट्यूब पर अवेलेबल वीडियोस है, मैं पूरा फ्री कोर्स करवाता हूं, आप लोगों ने देखा होगा, उसी में से आए हैं। एक भी स्टूडेंट ने ऐसा नहीं कहा कि सर आपने जो साइंस पढ़ाई वो बाहर गई हो। मैं बस इतना कहता हूं कि जो मैं पढ़ाऊंगा वो आप लोगों को 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा, और ये मिला है लगातार। पिछले कई एग्जामों में हमने देखा है, 2018 का लैब स्टैंड हो, एलडीसी हो, चाहे फिर आपका जो है ये ग्राम सेवक परी हो, मेंस के लिए हमने क्लासेस नहीं डाली थी, टाइम की जो है बंधता थी उसकी वजह से, फिर हमने लैब स्टैंड में पूरा फोकस करा। अब 2nd ग्रेड के हमने वीडियोस अपलोड कर रखे हैं आप लोगों के लिए, बुक भी हमने लॉन्च कर रखी है। अब मैं इसी के साथ में वनपाल और वन रक्षक और एलडीसी और आरएएस के लिए और यूपीएससी के लिए, ये 4 एग्जाम्स में से 2 एग्जाम के लिए, आरएएस और यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी और आरबीएससी की जो बुक्स की सीरीज चल रही है, आप उन क्लासेस को जरूर अटेंड करें। और वनपाल, वन रक्षक और एलडीसी, इनके लिए इंडिविजुअल क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा हूं। ये था आज का स्पेशल अनाउंसमेंट, और उसमें कंप्लीट कोर्स आप लोगों को करवाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, लव यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड प्लीज शेयर विथ योर फ्रेंड्स।